हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स। पहले एक्सरसाइज के सम समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहला 8.3 जिसमें दिया हुआ है कि देयर आर थ्री वेज। एक तो एक्सरसाइज है, दूसरा रेड लाइट है विच इज अ पार्ट ऑफ विजिबल लाइट, thirdly there is radio waves। तो तीनों में सेम क्या है? व्हाट इज सेम इन ऑल द थ्री? नाउ एज द थ्री as they are electromagnetic waves, therefore their speed is same। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के सबकी स्पीड सेम होती है, कितनी? इक्वल टू दैट इज c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीनों में स्पीड सेम रहती है। क्यों? ऑल द थ्री आर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई भी दिए हो, देयर स्पीड इज सेम। ओके, स्पीड इन वैक्यूम इज सेम। फिर दूसरा 8.4 में आपको दिया हुआ है कि अगर वेव एक्स जेड डायरेक्शन में जा रहा हो, इफ एन इलेक्ट्रॉनिक वेव इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई बार एंड बी बार? या तो हमने थियरी में पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे लेते हैं हम लोग? ई बार क्रॉस बी बार से, बराबर है। ई बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। ना वेव का डायरेक्शन के कैप दिया हुआ है जेड एक्सिस, तो के कैप का पॉसिबल होगा ई एंड के कैप के लिए कॉम्बिनेशन कौन सा पॉसिबल है? तो आई क्रॉस जे। 11 में देखा था हमने क्रॉस प्रोडक्ट में, आई क्रॉस जे इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन के। तो मतलब हो गया कि ई बार इज अलोंग डायरेक्शन, ई बार इज आई कैप दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड बी बार इज जे कैप अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ओके, दैट्स हाउ वी कैन जज द डायरेक्शन। ये खास याद रखने का कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज अलोंग ई बार क्रॉस बी बार। तो जो भी दिया अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। इसमें सेकंड पार्ट दिया फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, वेवलेंथ ढूंढो। नाउ मेगा मींस 10⁶, पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर वी नो दैट फॉर लाइट वेव, फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेव c इक्वल टू f लैम्डा, और लैम्डा विल बी इक्वल टू c by f, 3 × 10⁸ upon 30 × 10⁶। तो दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर। ओके, ये हो गया 8.4। 8.5 में दिया फ्रीक्वेंसी रेंज है 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। तो 7.5 मेगा मतलब 10⁶, 12 मेगा मींस 12 × 10⁶। हमें बोला वेवलेंथ रेंज ढूंढे, तो मेथड तो यही रहा सेम एज दिस वन। वी नो दैट c इक्वल टू f लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू c by f। तो पहला केस लेंगे लैम्डा 1 इक्वल टू c by f1, बराबर है 3 × 10⁸ upon 7.5 × 10⁶। जो भी आंसर दिस मच मीटर। लैम्डा 2 फाइंड कर लो, c upon f2 दैट्स इक्वल टू 3 × 10⁸ upon 12 × 10⁶, दिस मच मीटर। तो देयरफॉर वेवलेंथ रेंज क्या आएगी? ये लिखने का नीचे, वेवलेंथ रेंज विल बी स्मॉलर टू बिगर। अब f2 बड़ा है तो लैम्डा 2 छोटा होगा, विल बी लैम्डा 2 to लैम्डा 1। यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे लैम्डा 2 लिखने का 10 मीटर, यहाँ लैम्डा 1 लिखने का 10 मीटर। ओके, वेवलेंथ रेंज हमेशा लोअर टू हायर लिखा जाता है। तो ये हो गए तीन सम, 8.3, 8.4, 8.5। देख लीजिए प्लीज। Come on friends, now let's go ahead। पहले 8.6 लेते हैं। 8.6 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, a charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10⁹ Hz। What is the frequency of electronic wave produced by the oscillator? अब चार्ज पार्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट होता है, सेम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक वेव की होती है। इन थियरी वी आर सेइंग दैट एज फ्रीक्वेंसी ऑफ electromagnetic wave generated due to oscillating charge is equal to frequency of that oscillating charge। जिस oscillating charge के दौरान प्रोड्यूस हुआ सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, से 10⁹ Hz will be the answer here। ओके, यानी सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा। फिर 8.7 में नेक्स्ट वन यू आर गिवन दैट इन 8.7 द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज B0 is 510 नैनो टेस्ला। Now 510 nano Tesla मतलब 510 into nano मतलब 10⁻⁹ and बोले find the amplitude of electric field part of it। Find the amplitude of electric field part of it, यानी E0 चाहिए। तो we have the relation E0 upon B0 equal to C, छोटा c। Therefore E0 will be equal to C into B0। सीधा मल्टीप्लाई करें, you get the answer in न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड इतना आ गया। फिर 8.8
8.8 में आपको बोला है सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव इज 120 नैनो पर न्यूटन पर कूलम। E0 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। फिर बोला है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज, मेगा को कन्वर्ट किया तो 15 to 10⁶ हर्ट्ज ये दिया हुआ है। फिर बोला देन डिटरमाइन B0 ओमेगा k एंड लैम्बडा, B0 ओमेगा k एंड लैम्बडा इतनी चीजें चाहिए ना। ये क्या चीज है पहले वो समझ लेते हैं। B0 कहां से आएगा, तो वी नो दैट E0 अपॉन B0 इक्वल टू C, सो B0 विल बी इक्वल टू E0 बाय C। दिस मच टेस्ट। आप देखो यहाँ पे B0 दिया था, E0 फाइंड करना था 8.7 में, 8.8 में E0 दिया, B0 फाइंड करना, दोनों सेम। ओके फिर ओमेगा, नेक्स्ट ओमेगा इज 2 पाई एफ, ये तो हमने एग्जाम में पढ़ा था, दिस मच रेडियन पर सेकेंड। फिर पूछा है के ना, के क्या होता है, के इज वेव वेक्टर, इट इज 2 पाई बाय लैम्बडा, पर लैम्बडा हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट सी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, स्पीड की फॉर्मूला, तो फिर के क्या आएगा, के विल बी इक्वल टू ओमेगा बाय सी, दिस मच रेडियन पर मीटर। ये के आ गया वेव वेक्टर। अब वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ के लिए दो तरीके, एक तो के के ऊपर से के इज 2 पाई बाय लैम्बडा करके लैम्बडा ले लो, 2 पाई बाय के कर लो, दिस मच मीटर, या फिर गो फॉर सेकंड मेथड सी इक्वल टू लैम्बडा, सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू सी बाय एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ओके ये आ गए, चलो पहले चार हो गए, ए पार्ट कंप्लीट हो गया, ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में बोला है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर ई बार एंड डी बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का फॉर्मूला चाहिए ना। ई बार का फॉर्मूला क्या है, एज पर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला इट इज E0 साइन वेव इक्वेशन है kx माइनस ओमेगा टी, एंड डी बार का फॉर्मूला B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब ये तो सेम है दोनों में, साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। E0 हमने ऑब्टेन किया है, सॉरी दिया हुआ है 120, सो दिस विल 120 साइन ऑफ k जो भी है kx माइनस जो भी है ओमेगा टी, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो उसके लिए देखें वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है। क्वेश्चन में देखो तो देयर इज नथिंग गिवन कमिटेड अबाउट वेव प्रोपोगेशन ऑफ वेव, बोला ही नहीं कि किस तरफ जा रहा है, तो नथिंग कमिटेड। तो अगर नथिंग कमिटेड देन बाय डिफॉल्ट गो फॉर दैट k कैप, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज k कैप, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू गो फॉर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज z एक्सिस, तो ये हो जाएगा अलोंग x एक्सिस यानी i कैप, और इसमें भी B0 यहाँ पे ढूंढा हमने, रख देते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज, ये हो जाएगा y एक्सिस दैट इज j कैप, यूनिट टेस्ट। ओके अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इसको i कैप, इसको j कैप, e बार को i कैप, b बार को j कैप, और डायरेक्शन ऑफ मोशन k कैप लेना बाय डिफॉल्ट। ओके ये हो गया रिगार्डिंग 8.8। देख लो चलो इसको, चलो नाउ लेट्स गो ऑन फॉर एक्सरसाइज का 8.10। ना एक्सरसाइज का 8.10 में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 2 into 10 raised to 10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 48 वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम ले लो या वोल्ट पर मीटर, इट मींस द सेम थिंग। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो c इक्वल टू f लैम्बडा, पर से लैम्बडा विल बी इक्वल टू c बाय f, वैल्यू रखो काम हो जाएगा। दूसरा बोला एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो E0 दिया है तो B0 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि E0 अपॉन B0 इक्वल टू C, तो देयरफॉर B0 विल बी इक्वल टू E0 अपॉन C, ये हो गया। तीसरा बोला है रो इक्वल टू रो एम प्रूव करना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें प्रूव करने का सेम है दोनों। तो उसके लिए सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अब E क्या लेना है, यहाँ पे ERMS, हमारे पास ERMS नहीं है, E0 है, तो कोई बात नहीं, वी कैन पुट इट दिस वे, एप्सिलॉन 0 इनटू √2 E0 का स्क्वायर, सो दैट बिकम्स एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर। पुट अप द वैल्यूज, गेट द आंसर, दिस मच जूल पर मीटर क्यूब, इट्स एनर्जी डेंसिटी, वोल्ट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट है रो एम, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, दैट इज b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, b स्क्वायर अगेन BRMS, तो हो जाएगा √2 B0 का स्क्वायर upon 2 mu 0, so that again becomes B0 square by mu 0. Put up the values, this much joule per meter cube, and
एंड फ्रॉम दीज टू आंसर्स यू विल फाइंड दैट देयरफॉर रो ई इज इक्वल टू रो एम, दोनों सेम आएंगे। ओके, ये हो गया 8.10 एक्सरसाइज का। फिर चलते हैं 8.9 की तरफ। ना 8.9 में जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वैल्यूज नहीं दी हुई है 8.9 में। क्वेश्चन में बोला हुआ है द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट, यानी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम के पार्ट्स दिए हुए हैं, हर एक का वेवलेंथ रेंज भी दिया हुआ है। यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF फॉर एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन दैट इज फोटोन। ये E इक्वल टू HF वाला फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, सॉरी 11 चैप्टर में करने वाले हैं, वहां पे आएगा ये, जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट देखेंगे। इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जीज दैट यू ऑब्टेन रिलेट टू सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है, कुछ क्लियर बात नहीं की हुई है कि क्या करना है। हाँ, हम यहाँ पे इतना इंडिकेशन ले सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी वैल्यू एंड जस्ट कंपेयर देम एंड कनेक्ट इट टू सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला ले लेते हैं पहले। यू आर गिवन एनर्जी E इज इक्वल टू HF एंड HF इज hc अपॉन लैम्बडा। तो ये दो में से कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हैं फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन यानी क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ऐसा प्रूव किया था आइंस्टाइन ने। तो उसके ऊपर से एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू HF एंड hc अपॉन लैम्बडा, ये दिया था फॉर्मूला प्लैंक की हाइपोथेसिस पर से, यानी लैम्बडा के टर्म्स में भी आ गया, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी आ गया ना। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में देखो तो वी हैव डिफरेंट वेव्स। स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी गामा रे से, हैविंग लीस्ट वेवलेंथ, देन एक्स रेज, देन वी हैव अल्ट्रावायलेट रेज, देन वी हैव विजुअल पोर्शन ऑफ लाइट, then we have infrared rays, then we have what you say microwaves and longest wavelengths radio waves। ये है, हर एक का वेवलेंथ रेंज दिया हुआ है हमको, हर एक का वेवलेंथ रेंज दिया हुआ है, उससे कोई एक वेवलेंथ को पकड़ो, यहाँ पे डाल दो, सिंप्लीफाई करो, काम खत्म। बराबर, क्या करना है, हर एक में हर एक का वेवलेंथ रेंज दिया, उसमें तो कोई एक वैल्यू पकड़ लो, वो वैल्यू पकड़ के फिर कोई भी एक मिडिल वैल्यू ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो वैल्यू पकड़ के एनर्जी फाइंड कर लो। अब एनर्जी जब आप यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे E इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा में जब वैल्यूज डालेंगे तो आपको एनर्जी जूल में मिलेगी। बोला है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to -19 जूल। ये फर्स्ट चैप्टर से हम लोग लेते आ रहे हैं, 13 चैप्टर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। बराबर है। अब ये वैल्यू लेके कन्वर्ट करना है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना हो तो इसको यहाँ नीचे लाना पड़े, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 by 1.6 into 10 raised to -19 है, डिवाइड बाय करने का तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to -19 करेंगे, यू गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बराबर है, यू गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आए, हर एक के लिए फाइंड करना है ऐसा कोई एक, इन ईच वन यू हैव अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, पिक अप एनी वन वैल्यू फ्रॉम देयर, सिंप्लीफाई एंड पुट द एनर्जी वैल्यू एंड फिर सबको रिलेट कर, क्या एनर्जी इंक्रीजिंग है, क्या मिलेगा, लैम्बडा जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी कम होती जा रही है, एज द लैम्बडा इंक्रीज एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट्स द केस। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं। मैंने नोट्स में दिया हुआ है, सॉल्व करके जस्ट गो थ्रू इट, एंड अगर कोई तकलीफ पड़े तो मुझे कॉल कर देना। चलो अभी शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8.2 से। 8.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in free space along x direction at a particular point in space and time, E bar equal to 6.3 J cap volt per meter. What is the B bar at that point? E bar दिया हुआ है, B bar फाइंड करना है। बराबर है, तो B bar फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, B bar फाइंड करना तो B0 चाहिए। बराबर है, तो हियर we have E0 equal to 6.3 volt per meter. तो therefore B0 will be equal to C into E0। कैसे, तो याद करें फॉर्मूला, E0 upon B0 equal to C, तो therefore B0 will be equal to E0 by C and this much Tesla। ये B0 आ गया। अब डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो now what you have said that wave propagating in along x axis यानी कि I cap, wave is propagating along x axis दिया हुआ है आपको, यानी वो आई कैप हो गया। फिर
व्हाट यू आर गिवन इज ई, जे कैप है, ई बार इज अलोंग जे कैप, इज अलोंग इट्स इन द डायरेक्शन जे कैप। तो देयरफॉर बी बार का डायरेक्शन क्या आएगा, तो उसके लिए तो वी नो दैट वेव का मोशन इज इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ ई बार क्रॉस बी बार। अब वेव का आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जे कैप है, तो क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा, जे क्रॉस समथिंग विल बी इक्वल आई कैप। ऑब्वियस है के होना चाहिए तो पक्का है, पर डायरेक्शन अगर जे क्रॉस के देखे, आई इक्वल जे क्रॉस के ना, तो सीधा ही हो गया ना के कैप। तो देयरफॉर बी बार अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो देयरफॉर बी बार के लिए क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे वो बराबर, मैग्नीट्यूड जो है वो इनटू के कैप टेस्ला, ये बी बार। ओके, दिस हाउ यू जज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड खास ध्यान रखें। चलो अगला इलस्ट्रेशन नंबर 8.3। You are said that the magnetic field in a plane electron wave is given by By equal to 2 into 10 raised to minus 7 sine of 0.5 into 10 raised to 3 x plus 1.5 into 10 raised to 11 t। जब भी ऐसा दिया हो, इक्वेशन दिया हो, तो the very first and foremost thing is comparing with standard form। Comparing with standard form, B equal to comparing with standard form B equal to B0 sin of kx plus omega t। नहीं प्लस थी माइनस होता है यहाँ पे, तो माइनस साइन देते हैं। तो व्हाट यू गेट हियर इज कंपैरिजन से B0 मिला, B0 इक्वल टू व्हाट यू गेट इज B0 इक्वल टू 2 into 10 raised to minus 7 टेस्ला। फिर K मिला 0.5 into 10 raised to 3 x, x का क्वेश्चन है K 10 raised to 3, K का यूनिट रेडियन पर मीटर। फिर ओमेगा मिलेगा, T का क्वेश्चन ओमेगा 1.5 into 10 raised to 11 रेडियन पर सेकेंड। चलो सो फाइन ना, माइनस साइन है प्लस साइन का कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, अगर माइनस साइन है तो वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर प्लस साइन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर है। अब यहाँ पे दिया बी का वाई कंपोनेंट है, तो हियर डायरेक्शन ऑफ बी बार विल बी वाई एक्सिस है ना, तो जे कैप અને नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया तो उल्टा जे कैप। क्लियर, डायरेक्शन ऑफ बी बार इज नेगेटिव जे कैप, ये याद रखना इस पर से। यहाँ माइनस के लिए प्लस दिया मतलब उल्टी डायरेक्शन में कौन सा वाई कैप, वाई दिया ना, वाई कंपोनेंट मतलब जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो जे कैप विद नेगेटिव साइन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो तो देखो, तो देखते हैं। पहला पूछा क्वेश्चन में व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। पहला पार्ट पूछा है लैम्बडा ढूंढो और फ्रीक्वेंसी ढूंढो। तो लैम्बडा के लिए तो के काफी है, के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, तो देयरफॉर लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय के, दिस मच मीटर। फिर बाद में फ्रीक्वेंसी के लिए तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस मच हर्ट्ज। दोनों आ गए। अब दूसरा पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ, जो इधर सिस्टम रहता है बी बार का वही एग्जैक्टली सेम, साइन kx प्लस ओमेगा टी। यहाँ दिया ना वैसे का वैसे। सो दिस विल बी E0 का है, E0 तो हमारे पास है नहीं, B0 है तो E0 मिल जाएगा। कैसे, E0 अपॉन B0 इक्वल टू C, तो E0 इक्वल टू C टू B0, दिस मच न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो E0 आ गया, साइन ऑफ kx 0.5 into 10 raised to 3x, ये पूरा का पूरा ऐसे उतार ही लेने का, 1.5 into 10 raised to 11 t। यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जो आपको ठीक लगे लिखे। अब डायरेक्शन के लिए ई बार का, ई बार का डायरेक्शन क्या करेंगे, तो हमको वेव के बारे में क्या बोला है, बी बार का तो डायरेक्शन है, वेव के बारे में कुछ बोला है। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन देना ही नहीं है अपने को, तो हाँ खाली इतना ही लिखने का, ये वाई डायरेक्शन में तो उससे परपेंडिकुलर ये एक्स डायरेक्शन में होगा, सॉरी जेड डायरेक्शन में होगा। बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, वेव स्टॉलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये जेड डायरेक्शन होगा। इसे यहाँ पे लिखने का है जेड कंपोनेंट, बस इतना ही लिखना है। डायरेक्शन ऑफ ई बार विल बी अलॉन्ग जेड एक्सिस। कैसे,
प्रोपोगेशन बाय डिफॉल्ट आई कैप है, ये माइनस जे कैप है, तो आप पढ़ेंगे z x देना। ओके, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द सम। ये हो गया 8.3, जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8.4 के लिए। 8.4 में आपको दिया हुआ है इंटेंसिटी, यू आर गिवन इन 8.4 लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है आपको, एनर्जी फ्लक्स बोले तो इंटेंसिटी हो गया, एनर्जी फ्लक्स बोले तो इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज गिवन 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो चलेगा नहीं, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। नहीं तो यहाँ पे आपको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, तो लेट्स कीप इट दैट वे ओनली, तो एनर्जी सीधा आ जाएगा। एरिया दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम दिया 30 मिनट, हाउ मच इज द फोर्स अप्लाइड। यू आर आस्क्ड दैट इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट टाइम स्पैन। ये रेडिएशन अगर सरफेस पे गिरेगा तो कितना फोर्स लगेगा। अब फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले फोर्स याद है तो इट इज चेंजिंग मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम तो है, मोमेंटम मिल जाए तो काम हो जाएगा। मोमेंटम के लिए u इक्वल टू पी सी। अच्छा देखिए F इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम, फोर्सेस मोमेंटम अपॉन टाइम, तो यहाँ पे मोमेंटम अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, टाइम तो है। मोमेंटम कहाँ से लाएंगे, तो एक फॉर्मूला याद हो तो बुक में था, u इक्वल टू पी सी, मोमेंटम इंटू सी, तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू u अपॉन सी। u कहाँ से लाओगे, एनर्जी, तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो देयरफॉर एनर्जी पासिंग विल बी इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। ये एनर्जी आ गया जूल में, ये मोमेंटम आ गया केजी मीटर पर सेकंड में, दिस इक्वल टू दिस मच केजी मीटर पर सेकंड। ये आ गया, इसको यहाँ डाल दो तो हो जाएगा फोर्स दिस मच न्यूटन। क्लियर, ये हो गया इलस्ट्रेशन 8.4। जस्ट आपको फॉर्मूला को जंबल करना है, बस फॉर्मूला से खेलना है, दैट्स ऑल। अगला वाला 8.5 भी सिमिलर ही है। 8.5 में क्या दिया आपको कि in 8.5 the question reads this way: calculate the electric field and magnetic fields produced by the radiation coming from a 100 watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it's a point source. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बल्ब का पावर 100 वाट है, 100 वाट का बल्ब है, उस जिसकी एफिशिएंसी 2.5%। एफिशिएंसी मतलब क्या, जो भी पावर वो कंज्यूम करता है उसमें से यूजफुल कितना पावर आता है, यूजफुल पावर कितना है, यूजफुल एनर्जी कितनी है, तो 2.5% ओनली। तो यूजफुल पावर कितना है जो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, 2.5%, तो 2.5% ऑफ P0 यानी 100 का 2.5% कितना होगा, 2.5 वाट, तो पावर आ गया। अब हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए चलो शुरू करते हैं गेम। सबसे पहले इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया, बराबर है। इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी इनटू सी, ये हमने थियरी में देखा था। इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी इनटू सी, दोनों को इक्वेट कर दो तो पावर अपॉन एरिया इज इक्वल एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। ना एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इट इज एप्सिलॉन 0 ERMS का स्क्वायर इनटू P अपॉन ए, तो ERMS में जाएगा यहाँ से ERMS, नहीं तो इसको E0 में कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा। दैट इज एप्सिलॉन 0 √2 E0 का स्क्वायर इनटू सी, यानी 2 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर इनटू सी, दैट इज पावर अपॉन एरिया। सो व्हाट वी फाइंड वांट इज E0, तो E0 विल बी इक्वल टू, सब्जेक्ट का फॉर्मूला करते हैं सारी चीजें वहाँ, P अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 C इनटू A का स्क्वायर, सब कुछ अवेलेबल है, डिस्मल न्यूटन पर कूलम। आने फिर B के लिए तो E0 अपॉन B0 इक्वल टू C, so B0 will be equal to E0 upon C, decimal टेस्ला, काम खत्म। It's just jumbling of the formula, फॉर्मूला तो यहाँ वहाँ अप्लाई करना, that's all। जरूरी है कि एक मेथड है ना, यू कैन हैव एन ऑल्टरनेट मेथड आल्सो, कोई दूसरे फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन लेकर ढूंढ सकते हैं। यहाँ ERMS का जब BRMS के फॉर्म में रखो तो BRMS अपॉन म्यू 0 आएगा। आप अगर एनर्जी डेंसिटी को ये रखते हैं, बराबर है, उसके अगर आप चाहें तो यू भी रख सकते हैं, BRMS का स्क्वायर अपॉन म्यू 0। आप बोलोगे सर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर नहीं था, हाँ वो तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दैट वाज डेंसिटी ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस डेंसिटी ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, B स्क्वायर अपॉन
ट्वाइस म्यू जीरो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का टोटल मार तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हो जाएगा ना, एंड दोनों सेम ही है, टोटल मार तो डबल यानी एप्सिलॉन जीरो या एम स्क्वायर, या फिर भी ये फॉर्मूला हो जाता है। ओके, सो दैट्स इलस्ट्रेशन 8.5।